जय हिंद दोस्तों। आज सगीर अहमद मैथमेटिक्स का अध्याय 22 चैप्टर का नाम ट्रेन। और पिछले वीडियो में आप लोगों को थ्योरी बता दिए थे। आज एक्सरसाइज होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। थ्योरी में बता रहे थे कि जब ट्रेन किसी खंभे को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करता है, यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करता है। इसमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है और ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं है, तो मान सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। चाल क्या है गाड़ी का? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करना होता है। ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गया। और कह रहा है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 22 सेकंड में। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर लंबी है। क्योंकि 22 सेकंड में जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर प्लस गाड़ी अपनी लंबाई x मीटर दोनों पार किया होगा। किस चाल से? 20 के चाल से। कितना समय लगा होगा? 22 सेकंड। क्रॉस गुना कर लेंगे 220। x बराबर कितना हो जाएगा? 220 नहीं होगा। 22 दूना 44, 440 मीटर होगा। x बराबर क्या निकलेगा? x क्या है? ट्रेन की लंबाई। x बराबर 240 मीटर आंसर। ये ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, उतार लीजिए। सब हम जब से चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 2। सवाल पढ़िए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड व 27 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए चाल क्या है गाड़ी का? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 6 तिया 18 और 6 से 10 50/3 तो हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल हुआ। अब कह रहा है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में एक सिग्नल को 12 सेकंड में और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो 12 सेकंड में जब सिग्नल को पार कर रही होती है, तो 12 सेकंड में गाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही होती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना सेकंड में पार करती है? तो 12 से घट जाएगा सर। 27 में से 12 घटा लीजिएगा, कितना सेकंड हो जाएगा? 13 सेकंड। 13 नहीं सर, 15 सेकंड। 15 सेकंड में पार कर लेती है। 15 सेकंड में किसको पार करती है? सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करती है। पूछा क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई कि रेलगाड़ी की लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई।
रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो यहाँ तो प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमको मतलब ही नहीं था ना। देखिए एक मिनट, चूंकि सिग्नल को 12 सेकेंड में पार करती है, 50 तो 200 मीटर। गाड़ी की लंबाई क्या होगा, दूरी होगा, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 50/3, और समय कितना है 12, 3 चौका 12, 50 गुना 4 200 मीटर गाड़ी की लंबाई है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमको कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, उतर लीजिए। देखिएगा आप लोग, अगला सवाल, सवाल नंबर 3। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए इसमें चाल नहीं दिया हुआ है, गाड़ी का चाल, तो चाल तो निकालना होगा। मान लेते हैं गाड़ी का चाल कितना है, पर सेकंड ही मान लीजिए। चाल x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। आंसर किस में देना है, मीटर में ही, दूरी बताना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है कितना, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है प्लस अपनी लंबाई पार कर रहा है। तो गाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, 24 में से अगर घट जाएगा 260 में भाग लग जाएगा। तो देखिए प्लेटफॉर्म को 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा 24 सेकंड में, तो पार करता है दोनों लंबाई, तो 11 सेकंड में अपनी लंबाई पार करेगा। तो 24 में से 11 घटा देंगे, कितना होगा 13 सेकंड। 13 सेकंड में किसको पार किया होगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना, 260 मीटर, कितना समय में 13 सेकंड। 13 सेकंड में, तो ये हो गया चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ चाल मानने का जरूरत था ही नहीं ना, यदि मान लिया है तो x लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 13 दूना x बराबर क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई बोलता है, तो गाड़ी की लंबाई निकालना है, इसलिए गाड़ी की लंबाई बराबर 11 को गुना हो जाएगा। लंबाई बराबर मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना निकला 20, और समय कितना लगा है सिर्फ सिग्नल को पार करने में 11 सेकंड। 11 से गुना कर देंगे, 11 दूना 22, 220 मीटर आंसर। 5 नंबर। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल पढ़िए। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें जुट जाएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो गाड़ी की लंबाई जो होगा तो समान ही होगा। इसमें समान क्या है, गाड़ी की लंबाई चाल भी होगा, गाड़ी की चाल और गाड़ी की चाल भी होगा। तो मान लेते हैं गाड़ी की लंबाई कितना है, x मीटर है। चाल भी मान लीजिए। एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया है, एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया। दोनों एक के दिशा में जा रहा है व्यक्ति, तो दोनों व्यक्ति एक के दिशा में जा रहा है। अब पीछे से गाड़ी भी आ रहा है, तो गाड़ी की चाल मालूम है क्या,
व्यक्ति नहीं मान लीजिए व्यक्ति का चाल मालूम है कि हम करते हैं गाड़ी का चाल ही मान लेते हैं। गाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या होगा? पहला व्यक्ति को जब पार किया होगा तो सापेक्ष चाल, दूरी सापेक्ष चाल क्या होता है? घटता है। तो पहला व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो x माइनस क्या होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे व्यक्ति को जब पार किया होगा सापेक्ष चाल क्या होगा? x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दो सापेक्ष चाल है। एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है तथा दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। जब पार कर रहा होगा तो गाड़ी अपनी लंबाई पार किया होगा तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय, यानी दोनों बगल गाड़ी का ही लंबाई निकलेगा तो चाल गुना समय। पहला चाल क्या है? x माइनस 2। किस चाल से x माइनस 2 के चाल से जा रहा है और कितना सेकंड में पार किया पहला व्यक्ति को? 9 सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, और उतना ही दूरी फिर पार किया दूसरे व्यक्ति को पार करने में x माइनस 4 दूसरे व्यक्ति के साथ सापेक्ष चाल, और कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। यहाँ पे गुना 9। इसको हल कर लीजिए, कितना होगा? 9x घटा 18 बराबर 10x घटा 40। x बराबर कितना होगा? 22। x बराबर 22 क्या निकला? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या निकला? किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है? गाड़ी का लंबाई। गाड़ी का लंबाई। तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो गाड़ी की लंबाई बराबर, इसलिए गाड़ी की लंबाई बराबर किसी दोनों में से किसी एक में मान रख दीजिएगा, गाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। क्योंकि ये भी गाड़ी की लंबाई, ये भी गाड़ी की लंबाई। जो पार किया होगा व्यक्ति को जो पार किया होगा वो गाड़ी की लंबाई ही पार किया होगा गाड़ी। तो गाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 में 2 घटा देंगे और गुना 9 होगा। लेकिन इस सेकेंड है आई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 18 से गुना और सेकंड 9 लगा। इसको हल कीजिए। 9 दूना 18, कितना हो गया? 20। 20 गुना 5/2, 2 से कटा दीजिए 10। 10 बचे 50 मीटर। क्या निकला? ये गाड़ी की लंबाई निकला। इससे भी हल कर सकते हैं आप, इससे भी हल कर सकते हैं, बशर्ते किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा। समझे होंगे? ठीक, उतार लीजिए। देखिएगा आप लोग अगला सवाल नंबर 5। सवाल पढ़िए। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7.2 सेकंड चल रही है और 7.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 2 गाड़ी है और किस दिशा में चल रहा है? विपरीत दिशा में चल रहा है। पहली गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है। ये गाड़ी इधर से जा रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है। इसका चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गाड़ी की लंबाई कितना है? 7.2 सेकंड। लंबाई 170 मीटर। 170 मीटर गाड़ी की लंबाई है। इस गाड़ी की लंबाई कितना है मालूम नहीं, x मीटर। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से चले गाड़ी, ठीक ना, तो कौन सा चाल होगा?
सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है? जुट जाएगा। जुटता है। 60 प्लस 80 80 बराबर कितना हो गया? 140 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना मीटर प्रति बोलिए सेकंड। क्या रहेगा? अब देखिए यहाँ से कितना से कटेगा? 9 से 9 दूना 18। घटा दीजिए। हाँ 2 से कटाई 9 हो जाएगा 70। फिर 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? 7 × 35 350/9 मीटर प्रति सेकंड। साढ़े 350/9 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल क्या हो? अपेक्ष चाल हुआ। और जब पार किया होगा एक दूसरे को, तो दोनों गाड़ी जो है एक दूसरे की लंबाई पार किया होगा। नहीं तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? कुल दूरी एक गाड़ी की लंबाई 170 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई x मीटर, तो यही ना हो गया कुल मीटर हो गया। कितना सेकंड में पार किया है? 7.5 सेकंड में। 7 सेकंड 7.2 2 सेकंड में। 7.5 नहीं 7.2 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हुआ? 170 प्लस x बटे 350/9 और 7.2। इसको हल करेंगे क्या होगा? 170 प्लस x = 7.2 गुना 350/9 होगा क्या? यहाँ से दशमलव उड़ा दिए 10, यहाँ से 0 समाप्त। 9 × 8 = 72 कटेगा। या 170 प्लस x बराबर 8 से गुना कीजिएगा। 8 × 5 = 40, बाकी 4 8 × 24 है 4। 8 × 5 = 40, बाकी 4 8 × 24 है 4 28 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 170 घट जाएगा आगे 110 मीटर। x क्या निकला? ये दूसरी गाड़ी की लंबाई। और यही पूछ रहा था दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना है। आंसर उतार लीजिए। इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप लोगों को इधर बता रहे हैं। x बराबर हो जाएगा 280 घटा 170 बराबर 110 मीटर। दूसरी गाड़ी की लंबाई। आंसर देखिए आप लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब देखिए दोनों को पार करती है तो गाड़ी की लंबाई समान ही होगा। और एक ही गाड़ी पार करता है तो इसमें दोनों में समान क्या होगा? चाल समान होगा ना। तो चाल समान होगा। पहले पुल को पार करने में जो चाल होगा दूसरे पुल को पार करने में भी वही चाल होगा। अर्थात चाल बराबर पहला चाल और दूसरा चाल क्या होगा? बराबर होगा ना। तो पहला चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। पहला है दूरी कितना? 800 मीटर पुल को पार कर रहा है 100 और इसमें गाड़ी की लंबाई भी पार करेगा। केवल पुल की लंबाई पार नहीं होता है, गाड़ी की लंबाई भी पार करेगा। तो गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं, यहाँ तो ले लिए x, यहाँ लिख सकते हैं गाड़ी की लंबाई x मीटर। ठीक है। इसको कितना सेकंड में पार किया? 100। ये हो गया चाल। दूसरी गाड़ी की लंबाई 400 प्लस नहीं दूसरे पुल की लंबाई और गाड़ी की लंबाई x, इसको कितना सेकंड में किया पार? 60 सेकंड में। तो इसको कटा लीजिएगा। 5 से 2 से 2 5 10 2 3 6
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 2400 प्लस एक्स 2000 प्लस 5x 2x क्या होगा 4x में होगा जैसे और 3x यहाँ होगा 2x होगा 3x घट के कितना होगा 2x बराबर 400 400 2 से कटेगा 200 200 x बराबर कितना हो गया 200 मीटर। ये गाड़ी की लंबाई हुआ 200 मीटर। समझे होंगे। देखिए आज के लिए यहीं तक और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है आज के लिए यहीं तक।